जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एग्जॉल्टेड वीनस, दैट इज शुक्रदेव मीन राशि में होते हैं। तो मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर जो मीन राशि है वो पाइसेस साइन को हम काल पुरुष कुंडली का 12th हाउस से देखते हैं। ये एक ड्यूअल साइन है। दिस इज अ साइन ऑफ इमेजिनेशन, जिसमें आप इमेजिनेटिव हो जाते हैं, आप क्रिएटिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक डीप रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, भोग विलास की राशि है। और 12th हाउस को हम काल पुरुष कुंडली में आपका बेडरूम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंसुअल प्लेजर्स हैं। आपकी मैरिड लाइफ के लिए हमारे लाइफ में 12th हाउस का अच्छा होना बहुत शुभ होता है, जिससे हमें ये देखा जाता है कि हम अपनी मैरिड लाइफ में मैरिज का जो ब्लिस है वो हमारी लाइफ में कितना अच्छा है और कितना लिमिटेड है। मीन्स हम कितना भोग पाएंगे हमारी क्योंकि 12th हाउस में अगर मैलिफिक होता है तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में, आपके बेडरूम में कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वहाँ कोई बेनिफिक प्लैनेट है या एम्प्टी हाउस है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छा माना जाता है। और क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड भी है और आपकी नींद को भी हम 12th हाउस से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट होता है तो आपको इंसोमानिया या कहीं ना कहीं स्लीपिंग डिसऑर्डर देता है। बट अगर यहाँ पर आपके बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो लाइफ को इजी बनाते हैं। आप जो भी आपके वैभवता है, आपकी वेल्थ है, आप उसे इंजॉय करते हो, क्योंकि आप इंजॉय कैसे करते हैं अपनी वेल्थ को? व्हेन यू डू एक्सपेंसेस, जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जब आप खर्चा करते हैं अपनी ज़रूरतों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को भोगते हैं, अपनी वेल्थ को। तो 12th हाउस का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी वेल्थ को भोगना है, अगर हमें अपनी लाइफ में वेल्थ से रिलेटेड जो सुख होते हैं, जो सुख साधन होते हैं, उनका एंजॉयमेंट करना है, तो उसके लिए 12th हाउस, मीन राशि को हम 12th हाउस से जोड़ते हैं, तो वो अच्छा होना ज़रूरी है। शुक्र हमारे रिलेशनशिप का कारक होता है और मेल कुंडली में शुक्र को हम पत्नी से जोड़ते हैं। पत्नी का किस तरह का स्वभाव होगा और वीनस ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर जब वीनस पाइसेस साइन में आता है तो हम आपके बारे में ये कह सकते हैं या आपके स्पाउस के बारे में हमें बात करेंगे। वीनस यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में व्हाट यू नीड इन रिलेशनशिप इज कंप्लीट डिवोशन। ये कि डिवोशन की राशि है। आप कहीं ना कहीं कंप्लीट सरेंडर चाहेंगे अपने स्पाउस से। दो एक ये ड्यूअल साइन है, हो सकता है आप वो चीजें ना करें अपने स्पाउस के लिए, बट आप उससे एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई होगी। अ कंप्लीट सरेंडर, अ कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स यू। और अगर इफ यू आर अ फीमेल तो आपकी ये थॉट प्रोसेस होंगे और आप अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत इमेजिनेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, कहीं ना कहीं ड्रीमी भी होगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा स्पाउस बहुत ज़्यादा अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में, इल्यूजन वर्ल्ड में होता है और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की, जो रियलिस्टिक लाइफ की जो अप्रोच होती है उससे वो थोड़ा दूर होता है, तब वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मीन्स क्योंकि मैरिज इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और यहाँ पर जब पाइसेस में वीनस होता है तो वो कहीं ना कहीं इट इज मोर अबाउट the sensual pleasures or about the spiritual connection with the higher realm, with the God, with the universe। अपनी लाइफ में अटैच भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हो अपने आसपास के सराउंडिंग से। तो अगर इफ़ यूर अ मेल एंड इफ़ योर पार्टनर हैज़ दिस क्वालिटी, तो अगर आप उसे बहुत फोर्स करते हैं, देन फोर्स करने से कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इस तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो पाइसेस साइन है वो एक बहुत ही पवित्र साइन है। श्री हरि विष्णु का निवास होता है, जहाँ पर जो बुध के जो लॉर्ड है, दैट इज हमारे श्री हरि विष्णु, वो भी डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपने अपनी बौद्धिकता, अपनी बुद्धि का यूज नहीं करना और कंप्लीट सरेंडर करना है, कंप्लीट डिवोशन के साथ आपने रहना है, तभी आपको माँ लक्ष्मी आपको मिलती हैं, तभी माँ लक्ष्मी आपके साथ रहती हैं। यहाँ पर अगर आपने अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रिक्ट रहे या आपने बहुत ज़्यादा आपको लगा कि वो बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो पाइसेस साइन है, अगर ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई भी मेलिफिक नहीं है, तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस अच्छे नक्षत्र में है। अगर यहाँ पर कोई मेलिफिक प्लैनेटलीज लाइक कोई सैटर्न नहीं बैठा, राहु केतु नहीं बैठे,
मार्स नहीं बैठे या मून की प्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव है, मार्स की प्लेसमेंट, आपके लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ दे सकता है। बट अगर यहाँ पर जरा सा भी एफ्लिक्शन हुआ वीनस पर, तो वो आपकी मैरिड लाइफ में एक डिससैटिस्फैक्शन दे सकता है। डिससैटिस्फैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं या तो आप रिलेशनशिप में ना रहना पसंद करें, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल द टाइम वो आपको एक स्पिरिचुअली और आपको एक फ्रीडम भी आपको रिलेशनशिप देता है, तब तक आप उस रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल्स हो। रिलेशनशिप में आपकी एक बहुत ओपन सोच होती है कि आपको वो पार्टनर चाहिए होता है जो आपके साथ अलाइन करे, इसीलिए कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप में नहीं जाते। आपके लिए एक इनर सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ये भी कह सकते हैं कि आप यू मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स लव मैरिजेस, कि आप पहले उस पार्टनर को समझ लें, जान लें कि वो आपके साथ कंपैटिबल है, देन यू गिव द कमिटमेंट। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एक सौम्य राशि है, तो यहाँ पर अगर आप अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन में रखेंगे, अगर आप उसे खुश रखेंगे, क्योंकि वैभवता यहीं से जुड़ा है, कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है अगर इफ शी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और अगर वो बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेंड थ्रिफ्ट भी आपका स्पाउस मिलेगा जो अपने ऊपर बहुत खर्चा करेगा, अपने लुक्स के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि कई बार ऐसे स्पाउसेस मिलते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, उनके लिए बाहर की सुंदरता इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर की सुंदरता। ये डिफरेंस तब होता है जब हमारा किस नक्षत्र में है आपका वीनस, वो डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं एरीज लगन में। एरीज लगन में अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो चार्ट में देखेंगे कि वीनस यहाँ पर सेकेंड लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड है, जो 12th हाउस में जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है। आपकी लाइफ में आफ्टर यू गेट मैरिड आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। या कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अगर आप अपने होमलैंड से दूर जाते हैं और वहां पर इफ यू गेट मैरिड, देन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है वंस योर वाइफ कम्स इन योर लाइफ। मतलब जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तब आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जो अपनी फैमिली के ऊपर खूब खर्चा करते हैं, अपने स्पाउस के ऊपर भी खूब खर्चा करते हैं, क्योंकि अगर हम भाव भावम का रूल अगर हम इसमें लगाते हैं तो मीन्स सेकेंड लॉर्ड अपने से 11th हाउस अवे बैठा है, एंड 7th हाउस का भी लॉर्ड है ना आपके मैरिज का, वो 6th हाउस अवे बैठा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है आपके मैरिज में। दो आपके वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर मैरिज यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टिल द टाइम वीनस इज इन अ गुड कंडीशन, नक्षत्र लॉर्ड अच्छी तरह प्लेस्ड है। You will do lot of spending on your luxury। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, आप लग्जरी की तरफ इंक्लाइन रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे अपने लग्जूरियस आइटम में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने अच्छा खाने पीने में। आप फाइन डाइनिंग आपको पसंद आएगी, अच्छे अच्छे होटल्स में जाना आपको पसंद होगा। वेल्थ को खर्च करके जो खुशी या प्रसन्नता जिंदगी में मिलती है वो। बट अगर हम अपने मैरिज लाइफ की बात करेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ से जो वीनस है वो और से, तो ये हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और अगर आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा मतलब अपने ईटिंग हैबिट पे या अपने लाइफस्टाइल पे, अपने रेगुलर रूटीन्स पे अगर वो ध्यान नहीं देता, और एक बहुत ही लेजी एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल की तरफ अगर उसका इंक्लिनेशन रहता है या आपका भी, तो अब आपकी हेल्थ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, विच कैन एक्चुअली लीड डिससैटिस्फैक्शन इन योर मैरिड लाइफ। ऑब्वियसली बात है, जब आपका स्पाउस अगर हेल्दी नहीं रहेगा या आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स अ हेल्दी स्पाउस। आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से भोग पाएंगे, आप अपनी वैभवता को अच्छे से भोग पाएंगे। तो हम इससे ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ये ड्यूअल साइन में है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपका जो भी नेचर या आपके स्पाउस का भी नेचर में कहीं ना कहीं ड्युअलिटी आती है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपका स्पाउस आपसे उसकी ओपिनियन आपके साथ मिल रही है, बट कभी कभी आपको अपने स्पाउस को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ड्यूअल है होता है, क्योंकि ये कि इमेजिनेटिव की राशि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका स्पाउस जब तक खुश रहेगा और आप अपने स्पाउस के ऊपर खर्चा करते हो, खर्चा मीन्स
एक वेल बैलेंस खर्चा करते हो तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वेल्थ चाहते हैं तो ऐसे आप गुरुद्वारों से या मंदिरों से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप रेगुलर श्रम कर सकें, अपने सेवा दे सकें। कोई भी फिजिकल सेवा जैसे होती है, जैसे आप उसको आप वो कर सकें, इससे भी आपका वेल्थ बढ़ेगी और आपकी आपको रोग रिपू ऋण नहीं होंगे। और दूसरी बात, अगर आप अपनी वेल्थ का बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में आप, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट एस्पेक्ट होगी वीनस की वो 6th हाउस में होगी, तो कहीं ना कहीं आपको यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ एनिमिटी इन योर लाइफ। या आपके अपने भी आपके दुश्मन हो सकते हैं या उन आपसे जेलस करने के चक्कर में आपका बुरा कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट और एक्सट्रावेगेंट ना होकर एक बैलेंस रहें और थोड़ा सा ग्राउंडेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अनवांटेड एनिमिटी, हॉस्टिलिटी नहीं लाएंगे। कुछ लोग आपसे जेलस होके आपका बुरा कर सकते हैं। आप रेगुलर सेवा करें, रेगुलर दान करें, और दान वो ना करें कि जो आपकी चीज़ें, आपके घर में अनवांटेड चीज़ें हैं आप उनका दान करें। दान वो होता है जो अगर आपको जो आप खाते हैं, जो आप कंज्यूम करते हैं, आप उसी चीज़ का दान करें, क्योंकि भगवान ने आपको तो मतलब काफ़ी अच्छा पैसा दिया है। तो आप जितना आगे आप दान करेंगे, जितना आप लोगों में चैरिटी करेंगे, आपका धन बढ़ेगा। तो आप रेगुलर किसी हॉस्पिटल्स, एनजीओ से लोगों की मदद करें, लोगों के डिजीज़ को ओवरकम करने में मदद करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी वेल्थ में एक कॉन्टिन्यूशन रहेगी। जस्ट बिकॉज वीनस 12th हाउस में है ना, तो आप कहीं ना कहीं आपके फिजिकल डिजायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको अपने कैरेक्टर पे कंट्रोल रखना है या अपने कैरेक्टर के ऊपर हमेशा कीप एन आई कि आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी और की तरफ इंक्लाइन ना हो जाएं। आप रिलेशन आउटसाइड द मैरिज ना क्रिएट करें, सो दैट वो क्या होगा, फिर वो आपका वीनस कहीं ना कहीं आपको रोक देगा। ये हो गया कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक अपने कैरेक्टर का जरूर ध्यान रखें। दो, आपके फिजिकल डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। नहीं तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि डिससैटिस्फैक्शन हो जाती है आपको अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से, और आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकते हैं, या एक डिससैटिस्फैक्शन अप्रोच आपकी लाइफ में नहीं आएगी अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड रहे। आप इकट्ठे स्पिरिचुअली मेडिटेशन कर सकते हैं आप अपने स्पाउस के साथ। कोई भी चीज़ें जिसमें आप अपने स्पाउस को योगा या मेडिटेशन की तरफ, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, दो हमने देख तो लिया कि हमारा वीनस एक्सॉल्टेड हो गया, बट इसका नक्षत्र लॉर्ड और इसका डिपॉजिटर मीन जुपिटर किन हाउसेज में बैठा है, उसकी कंडीशन अच्छी है या बुरी है। अगर 6th, 8th और 12th हाउस में बैठे हैं इसके नक्षत्र लॉर्ड और जुपिटर, तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लेट सक्सेस या लेट वेल्थ भी दे सकता है। यहाँ पर मीन राशि में जब वीनस होता है तो 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहले होता है पूर्व भद्रा, दूसरा होता है उत्तर भद्रा और तीसरा होता है रेवती। पूर्व भद्रा के भद्रा जो है उसके नक्षत्र लॉर्ड है आपके जुपिटर। सो जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर अगर आपके केंद्र या त्रिकोण घर में है तो बहुत अच्छा है, आपको अनलिमिटेड वेल्थ और कहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी। अगर यहाँ पर ये 6th, 8th, 12th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रोग या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल के बाद आपको वेल्थ मिलती है लेटर ऑन योर लाइफ। उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर सैटर्न, अगर सैटर्न वीनस के साथ बैठा है और सैटर्न या तो अगर 10th हाउस, 11th हाउस में बैठा है सैटर्न आपके, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपको जो भी आप कर्म करेंगे, आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको वेल्थ बिल्कुल मिलेगी, आपको वेल्थ अवश्य मिलेगी, आपको वेल्थ 100% मिलेगी। और अगर यहीं पर ही सैटर्न आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में या बेडरूम में कुछ ना कुछ आपको आपकी स्लीप में आपको प्रॉब्लम दिख सकती है। बट वी कैन से कि आप जब फॉरेन लैंड जाते हैं या फॉरेन मीन्स अपने घर नेटिव लैंड को छोड़ के बाहर जाते हैं फॉर योर वर्क, तो बहुत अच्छा आपको गेन मिलता है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं अगर ये 6th, 8th, 12th में हुआ तब भी आपको लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपको वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में। अब हम तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड है दैट इज बुध देव, हमारे मरकुरी।
यहाँ पर मरकुरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमारे पास वेल्थ होती है और हमारा जब मरकुरी दैट इज बुध भी हमारे जो प्रबल स्थान में बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बुद्धि को बहुत शार्प रखते हैं। वी आर कीन ऑब्जर्वेंट, वी आर वेरी प्रैक्टिकल, और हमें कहीं ना कहीं वेल्थ को जनरेट करने के लिए उसी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। जिससे हम जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारी वेल्थ बढ़ेगी ही नहीं। इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे टू इंक्रीज द वेल्थ। जब हमारा बुद्ध अच्छी कंडीशन में होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास बुद्धि होती है अपने वेल्थ को ढंग से हम किस तरह से उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हम हर चीज को एक ढंग से कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हमारी लाइफ की जो अप्रोच होती है बहुत प्रैक्टिकल होती है, और हमारी धन को हम किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, उसमें भी हमारी बुद्ध की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द लास्ट आई वुड से द रेमेडी वुड बी, अगर आपका एक्सॉल्टेड वीनस एरीज लगन में है, तो सबसे पहले आप दान करेंगे। अच्छा, आप खाने का दान करेंगे, वो दान करेंगे जो आप खाना खाते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ भी दान कर दिया। आप अच्छा, जितना भी आप अच्छा दान करेंगे उतना अच्छी वेल्थ आपके पास आएगी आएगी। आप यहाँ पर कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, और वो अब फटे पुराने कपड़ों का दान नहीं करें, उससे आपके कर्मा खराब हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जब भी दान करें नए कपड़ों का दान करें, या तो करें मत करें तो आप नई वो दान करें जो आपको लगता है वो आप पहन सकते हैं, या कोई भी पहन सकता है। आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर लेट गो की राशि है, विदाउट एक्सपेक्टेशन डिवोशन की राशि है। जब आपके भाव अच्छे होंगे, अच्छे भाव से जब हम दान करते हैं तो हमारी वेल्थ भी अच्छी होती है, हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, और हम उन लोगों को दान करते हैं जहां से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, तो हमारे कर्मा भी अच्छे होते हैं और हमारे वेल्थ में भी इंक्रीज होता है। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आता है सब्सक्राइब करें, अलौकिक को शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।